चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ, सूरज की पलकों बनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है ही कोई बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों की सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। ओम शांति। बंदे हैं हम उसके। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चे हो मेरे। और बच्चे कौन है? बाबा कहता है ब्राह्मण बच्चे। इस समय भगवान आकर हम आत्माओं को नॉलेजफुल बना, ये हमारा ब्राह्मण जन्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। दुनिया में जब कोई जन्म लेता है तो हम पंडितों के पास जाते हैं इसकी जन्म पत्री बनाने के लिए। वो लिख के देता है उसकी जन्म पत्री। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तुम वो सच्चे ब्राह्मण हो जो बाबा कहता है भाग्य की कलम से न केवल अपनी बल्कि बाबा कहता है तुम दूसरों की भी भाग्य की रचना कर सकते हो अपने संकल्प से। तो फरिश्ता बनना, देवता बनना ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है? ब्राह्मण बनना। तो कैसे हम सच्चे ब्राह्मण बने, ब्रह्मा समान बने, ताकि हमारा जो संपूर्ण स्वरूप है वो फरिश्ता बन सके और फरिश्ता फिर देवता बन सके। तो बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ मुरली सुनने वाले को मैं ब्राह्मण नहीं मानता। केवल अगर हम यहाँ बैठ के सिर्फ मुरली सुनते हैं तो बाबा कहता है फिर अभी ब्राह्मण नहीं बने। ब्राह्मण हो ना, बाबा कहता है परमात्म प्यार की निशानी है क्या? ब्राह्मण बच्चे। बाबा कहता है तुम्हारा जो जन्म हुआ है ना ये किस कारण से हुआ है? परमात्म स्नेह की वजह से। दुनिया में बाबा कहता है लोग तो बहुत है लेकिन ब्राह्मण आत्माएं फोटो में कोई और कोई में भी कोई बनती है, सब नहीं बनेगी। क्योंकि ब्राह्मण कैसे दिखाया हुआ है? शुद्ध। दुनिया में जो हम पंडित देखते हैं ना तो बाबा कहता है उनकी 3 निशानियां आप देखते हो। एक तो जो पंडित होते हैं वो माथे पे तिलक लगाते, दूसरा चोटी रखते, तीसरा जनेऊ पर। ये ब्राह्मण की निशानियां दिखाई गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे
इस संगम युग पर ये आत्मा बाबा कहता है स्वयं को जब पहचानती है, आत्मदर्शन करती है तो बाबा कहता है इसको क्या कहते हैं, स्वमान का तिलक, कि मैं कौन हूँ, मैंने खुद को जाना, खुद को पहचाना, उस अनुभव को मैंने फील किया कि वाकई देखो शरीर अलग है, दुनिया में कोई चला जाता है ना। तो संस्कार एक ऐसी चीज है जो अक्सर हम दुनिया में सुनते आए, ये शब्द कहते हैं अंतिम संस्कार हो गया, बच्चों की शादियां होती हैं तो हम कहते हैं पहले इनका जनेऊ संस्कार करा लिया, और जब हम किसी को देखते हैं कि इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, तो हम कहते हैं कि इसका कोई संस्कार ही नहीं। इस रीति हमने संस्कार शब्द का इस्तेमाल तो किया है कई बार, लेकिन बाबा क्या सोच, बाबा कहते हैं बच्चे आपका निज जो संस्कार है वही तुम्हारा स्वरूप है। ब्राह्मण बनना, बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा पाठ खेल रही है, पाठ की ही महिमा है। बाबा क्या कहता है, पाठ की महिमा है। ढूंढ था ब्राह्मण बनना तो तुम बन गए, एक बाप को पहचाना, ऐसे बाप को पहचाना जो निराकारी है, निर्विकारी है, निरअहंकारी। बाबा कहता है देखो जन्म जन्म कितने हमने संबंध बनाए, कितनों के पीछे हम लुटे, और अंत में कफन ओढ़ के दुनिया से अकेले ही निकल जाते। तो बाबा कहते बच्चे आप आत्माएं कौन से प्रेम की प्यासी हो जिसको ढूंढते हो, कहते हो ना हम तो प्यार का सागर और हम एक बूंद के प्यासे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये प्यार का सागर एक मैं ही हूं, क्योंकि भगवान कौन है, कौन है भगवान, निराकारी है, निरअहंकारी। बाकी बाबा कहता है संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, जब एक दूसरे को हम प्यार लेते देते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो कुछ ना कुछ अपेक्षाएं हमारी एक दूसरे के साथ जरूर जुड़ जाती, लेकिन भगवान का प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि वो निरअहंकारी है, बॉडी से न्यारा है। इसीलिए हमने कहा भगवान का जो प्यार है वो अपरम अपार। तो हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण जीवन की। बाबा कहता है ब्राह्मण बनना पूरे कल्प में, बाबा कहता है ये सबसे बड़ा सौभाग्य है आप आत्माओं का। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ब्राह्मण बनना माना परमात्म प्यार की निशानी है, भगवान को पहचाना है तुमने, तब बाबा कहता है आप ब्राह्मण बने हो, नॉलेजफुल बने हो। विकारी बुद्धि से हमारी बुद्धि निर्विकारी बनी है। बाबा कहते हैं बच्चे ब्राह्मण अर्थात त्रिकालदर्शी। दुनिया में भी ब्राह्मण का बोल है। बाबा कहते हैं ये यादगार तो तुम्हारी, यादगार बाबा कहता है ये तुम्हारी खुद की यादगार। तो ब्राह्मण को देखो, बाबा कहते हैं बच्चे रोज अमृत वेले उठकर क्या करना है, स्वमान का तिलक खुद को देना। तब बाबा कहता है तुम्हारा निश्चय और नशा बढ़ेगा, नहीं तो माया तो बार बार पसीने ले आती है, परिस्थितियां देखते हैं तो अटक जाते। बाबा कहते हैं बच्चे अचानक होना है, अचानक, और सचमुच ये अचानक जब आते हैं ना, तो हाथ का निवाला भी मुंह तक नहीं जाता, ऐसे अचानक घटनाएं हमारे सामने आ जाती।
उसके लिए बाबा कहता है इस शक्ति को जगाए रखना पड़ेगा। कोई पाई पैसे का तिलक लगाने की बात नहीं हो रही है कि बाजार से जाएंगे, चंदन की डब्बी खरीदेंगे और रोज तिलक लगाते जाएंगे। नहीं बाबा, स्वयं की शक्तियों को जागृत करना, ये है स्वमान का तिलक लगाना। तो बाबा कहता है चोटी, दुनिया में लोगों को कितना नशा रहता है कि मैं फलाने खानदान से हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, ब्राह्मण पूरे कल्प में, बाबा कहता है संगम युग में आप ब्राह्मण आत्माएं ऊंचे ते ऊंच उस पार ब्रह्म की संतान बनती। सोचो बाबा कहते हैं, नशा तो चढ़ाओ। तो बाबा कहता है ये चोटी उसकी निशानी। तो ऐसा नहीं कि हमको वो चोटी रखनी है सर पे, नहीं। बाबा कहता है स्मृति कि ऐसे मैं ऊंच से ऊंच पिता की संतान हूँ, तो मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी कृति कितनी ऊंच होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तब तुम ब्राह्मण बन। और ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण का पाठ तो है ना, समाज की सेवा करता है। दुनिया में बच्चा आता है तब भी हम पंडित के पास ले जाते हैं, और दुनिया से जब कोई विदाई लेता है तब भी बिना पंडित के काम नहीं होता। कहते हैं पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे तो मुक्ति होगी। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये पाठ तुम्हारा, सबको आत्मा देखना बाबा, सबके भाग्य की कलम बाबा कहता है तेरे हाथ, तुम्हारे संकल्प से बाबा कहता है सृष्टि बन जाए। हम जब किसी के बारे में सोचते हैं ना कि ये तो ज्ञान में चल नहीं सकता, इसका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ज्ञान सुनने में, बाबा कहते हैं बच्चे तुम किसी को श्रापित कर देते हो। आपके एक एक संकल्प में बाबा कहता है इतनी पावर है अभी। इसलिए बाबा अपने को क्या कहता है, बुरा नहीं सोच। करना तो बहुत बात की बात, सोचना भी नहीं बाबा, ये भी तुम्हारा कर्म बनता है। तो बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लोगों को दुख का कारण समझाते हैं और फिर उपाय भी बताते हैं। जाते हैं ना पंडित जी के पास, पंडित जी बताते हैं कि देखो ये ग्रहों की दशा है, इस वजह से घर में बीमारी आ गई, इस वजह से घर में कोई पैसे की कमी आ गई, इस वजह से घर में नौकरी नहीं लग रही। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप पहचान, ग्रहों की दशा, नक्षत्र होते हैं घूमते रहते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप का और तुम्हारा जन्म एक साथ हुआ है संगम पर। तुमने बाप को पहचाना, तुमने कहा मेरा बाबा, और मैंने कहा मीठे बच्चे। तो बाबा कहता है तेरी मेरी जन्म पत्री राशि कैसी है, एक समान, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के तन में आया, हमने ब्रह्मा के द्वारा उस निराकार को पहचाना है। तो बाबा कहते हैं तुम कौन बन गए, ब्राह्मण बन। किसकी संतान बने, शिव परमात्मा। तो बाबा कहता है फिर सोचो, जिसका जन्म स्वयं परमात्मा के द्वारा, शिव जयंती मनाते हैं ना लोग, कहते हैं अनगिनत मुहूर्त है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम युग इसी की निशानी है जहां आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन होता है। तो बाबा कहता है फिर जब तुम्हारी मेरी राशि सेम टू सेम हो गई, तो बाबा कहता है भगवान ने क्या किया, आकर के हमारी दृष्टि पलट दी ना। हम अभी तक खुद को देह समझते थे, उसने कहा नहीं ये तो शरीर है, शरीर में जो मैं बोलता है, मेरा बोलता है,
वो तू है, उसको दुनिया आत्मा समझती है, लेकिन वो देखा नहीं जाता। तो भगवान ने क्या किया, हमारी दृष्टि पलट, कि जो बाहर है इसको नहीं देखो, जो सूक्ष्म है उसको पहचान। तो जब हमारी दृष्टि पलट दी स्वयं की ओर, हमने देखा, आत्मदर्शन जब हमने किया, तब वो आगे क्या कहता, कहता है अपने को पहचानो कि तुम कौन हो। तो आत्मा, ज्ञान मिला, समझ मिली कि मैं आत्मा अपने घर से आई। पूछते हैं ना लोगों से, लड़की कौन से खानदान की है, कौन से घर की है, लड़का कौन से खानदान का है, कौन से घर का है। तो खानदान और घर जानने से ये पता चल जाता है कि संस्कार कैसे होंगे, परिवार का रहन सहन कैसा होगा, पता चलता है ना उससे। तो बाबा कहते बच्चे तुम तो निराकारी दुनिया में रहने वाली आत्मा है, आसमान के ऊपर है अपनी दुनिया। बाबा कहते तुम तो ऊंचे से ऊंचे परम धाम में रहने वाली आत्मा है वो। तो बाबा कहते सोचो, ऊंचे भगवान की ऊंचे घर में रहने वाली, ऊंचे स्वच्छ शुद्ध संस्कार वाली, बाबा कहता है आप आत्मा है। तो हमारा सम्मान, हमारा पवित्रता का जनेऊ, हमारी चोटी, ये सब बाबा कहता है बच्चे ये ब्राह्मण जीवन की निशानियां। और ये जो मुरली सुनते हो ना, ब्राह्मण होता है ना, बाबा कहते हैं देखो ब्राह्मण माना जिसको ज्ञान हो, किताबों का नहीं, शास्त्रों का नहीं। बाबा कहते हैं वो ज्ञान, बाबा कहता है झूठा है, भगवानुवाच नहीं है वो जिसको तुम समझते हो। श्री कृष्ण भगवानुवाच कहते हो, बाबा कहते हैं वो झूठी गीता है। शिव भगवानुवाच, ये बाबा कहता है तुम सच्ची गीता सुनते हो। बाबा कहता है जो जितना प्रगाढ़ पंडित होगा, बाबा कहता है वो उतना नॉलेजफुल हो। तो इसलिए बाबा देखो, मुरलियां सागर है ज्ञान का। हमारा जीवन खत्म हो जाए लेकिन मुरलियों का कोई अंत नहीं। तभी तो हमने भगवान की महिमा ऐसे की है कि देने वाला थकता नहीं। तो क्या देता है, तो ज्ञान का सागर है ना। ज्ञान से ही तो हमको प्रेम, प्यार, शक्ति, सुख, आनंद, पावर, ये सब चीजें मिलती हैं। माँ मिलती है, बच्चे को एक माँ मिलती है ना। माँ से सब सुख है उसको। माँ से बताओ कौन सा सुख बच्चा ऐसा है जो नहीं ले पाएगा। एक माँ मिलेगी, उसको जीवन का सारा सुख देगी। पहलाना, खिलाना, सुलाना, घुमाना, पढ़ाना, हंसाना, सिखाना। पूरी जिंदगी हम बिना माँ के चलते हैं। जब चलना पड़ता है 2-4 दिन तो बड़ी मुसीबत है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी जिनको भगवान मिला उनके जीवन में कोई कमी रहती नहीं, लेकिन बशर्ते बाबा कहते हैं बच्चे आपको लेना आना चाहिए। तो ब्राह्मण बनना, बाबा कहता है ये अपने आप में एक सौभाग्य की बात, लेकिन सौभाग्य को संभालना भी पड़ता है, बढ़ाना भी पड़ता है। कोई तो हमें आशीर्वाद दे जाए, सदा खुश रहो, उसके बोलने से बात बन जाएगी ना जी। मेहनत भी करनी पड़ती है, काम धंधे भी करते हैं, घर परिवार बच्चे भी देख। सिर्फ कोई कह के चला जाए हमेशा खुश रहो, लंबी उम्र हो, उसके कहने से लंबी उम्र हो जाएगी? ना रोटी कमाए ना खाए, होगी लंबी उम्र? तो बाबा कहते हैं बच्चे ब्राह्मण जीवन ये क्या है, ये परमात्म सौगात है। भगवान तो सबको ब्राह्मण बनाना चाहता है। आज कहा ना सुबह मुरली में बाबा ने, बाबा कहते हैं तुम सन्यासियों को जाकर कहते हो ना कि विनाश होने वाला है,
तो वो मानते नहीं, वो कहते हैं ये गपोड़े मारते हैं। लेकिन बाबा कहता है जब वो देखेंगे ना, जब समय बाबा कहता है नजदीक आएगा, तब बाबा कहता है ये मानेंगे कि भगवान से वर्षा तो हमें भी लेना चाहिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, उनका ये जो कलश है ना, बुद्धि का कलश, इसमें बाबा कहते हैं ज्ञान ठहरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जो सन्यासी है वो तो संसार के सुख को क्या मानता है, कागनिष्ठा के समान मानता है। उसको अपने भक्ति में जो ज्ञान सुना उसका बहुत अहंकार है उसको। वो मानता है कि सतयुग में राम और रावण का युद्ध हुआ, द्वापर में कृष्ण और कंस का युद्ध हुआ, तो जब भगवान ने जो अवतार लिए थे उसने इस दुनिया में आकर के इतना दुख पाया, तो हमारी क्या विसात है। इसलिए सन्यासी अपने को होशियार समझकर ये मानता है कि हमें मोक्ष चाहिए। सतयुग की कोई तैयारी नहीं है उनके पास, ना वो जानते हैं कि सतयुग क्या है। तो बाबा कहता है यहाँ ब्राह्मण बनना, कि बाबा कहता है देखो इसलिए सन्यासी भी पीछे रह गए, महात्मा भी पीछे रह गए, आगे कौन आ गए? हाँ, कौन आए आगे? बाबा कहता है देखो, भोली भाली गैया आगे आगे आगे। इसलिए श्री कृष्ण गैया चराते हुए दिखाया गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये पार्ट तो मैं खेलता हूँ, गैया चराने वाला। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, प्रिंस गैया चराएगा, शोभा देगा। बाबा कहते हैं भक्ति में क्या किया, अगड़म बगड़म कर दिया, बाप की जगह बेटे का नाम डाल दिया। यहीं से बाबा कहता है संसार पतित बन गया। तो बाबा कहता है देखो भोली भाली गैया है, ये मान गई हैं कि भगवान पर तन में बैठकर, पर काया में बैठकर हम आत्माओं का उद्धार करने आए। ये वो भोली भाली गैया है जो मान गई है कि मुरली से ही हमारी मुक्ति हो जाएगी, मुरली से ही हमको जीवन मुक्ति भी मिल जाएगी। इस मुरली में इतनी ताकत, ये वो भोली भाली गई। क्या कहते, इसलिए बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन अर्थात परमात्म प्यार की निशानी। हमने दुनिया के रंग, दुनिया का प्यार देखा, कच्चा है, कच्चा है, सचमुच कच्चा है। हम सब जानते हैं, देखो परिवारों में हम सब बैठे हुए हैं, कुछ बहुत प्यारे छोड़ के जा चुके हैं, आज नहीं है हमारे साथ। कुछ घर में बड़े बुजुर्ग हैं, ये भी देखो अपनी अपनी कर्म भोग की यात्रा सब पूरी करते जा रहे। एक दिन ये शरीर सबको छोड़ना है। मृत्यु ये नहीं देखेगी कि उम्र कितनी ले ली। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय है जब हर आत्मा अपना अपना कर्म भोग पूरा कर रही है, और कर ही रहे हैं। देख लो दुनिया में और क्या हो रहा है। माया बाबा कहता है ऐसी चक्री घुमाती है बच्चों की कि इनको बाप भूल जाता। तुमको बाबा कहता है बाप भूला, बाप की मुरली भूली, बाबा कहता है सब कुछ भूल गए। सारा मदार किस पर है? बाबा कहता है याद की यात्रा। और घड़ी घड़ी बाबा कहता है तुम भूल जाते, है ना। देखो बाबा मुरली में कई बार समझाता है, बाबा कहता है दुनिया आजकल दो चीजों के पीछे भाग रही है। एक तो लोगों में अवेयरनेस आई है एक्सरसाइज के लिए, योग के लिए, प्राणायाम के लिए। दूसरी अवेयरनेस आई है भोजन के लिए, कि भोजन अगर हमने ठीक से नहीं खाया तो बीमारियां अटैक करेंगी। बाबा हम बच्चों को क्या कहता है, ब्राह्मण
हमारा संगम पर जो पुरुषार्थ है पूरा वो क्या है? एक परफेक्ट ब्राह्मण बनना। बाबा कहते हैं बच्चे, एक परफेक्ट ब्राह्मण जो होगा वो कैसा होगा? बाबा कहता है एक्सरसाइज कौन सी है तुम्हारी? बाबा कहता है याद की यात्रा। भोजन कौन सा हो तुम्हारा? बाबा कहता है शुद्ध संकल्प, शुभ विचार हो, शुभ भावना हो, शुभ कामना। जाते हैं ना मंदिरों, वहाँ जो देव मूर्ति है उनके आगे भी मत्थे टेकते हैं, और जो वहाँ पंडित जी होते हैं ना, वो पंडित जी के भी पैर छूते हैं। पंडित जी आशीर्वाद दो, पंडित जी आशीर्वाद। बाबा कहते हैं बच्चे, तुझे कोई पंडित माने ना माने, कोई तेरे पाँव छुए ना छुए, बाबा कहते हैं तेरे पास सम्मान का अगर तिलक होगा, कौन से खानदान से तू है, अगर ये चोटी तेरे पास होगी, तो बाबा कहता है योग का जिन्हें पवित्रता है। हमेशा दूसरों के बारे में बाबा कहता है शुभ शुभ शुभ। ये ब्राह्मण जीवन। और देखो ब्राह्मण बनना हम कितना मुश्किल लगता है ना। हम बाबा के पास कई बार रू विहान करते हैं, कहते हैं बाबा मैं अच्छा सोचूं, अच्छा करूं, सकाश भी दूं, सेवा भी करूं, और सामने वाला, फिर बाबा क्या कहता है? क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, दुआओं से आगे बढ़ते जाओ, दूसरों से दुआएं करो। तो कैसे कमाए दुआ? बाबा कहते हैं इनकी मनसा से सेवा करो, है ना। हमारे मन में दूसरों के प्रति शुभ भावना, आत्माओं के प्रति। बाबा कहते हैं शुभ वाणी से इनकी सेवा, और कर्मणा, बाबा कहते हैं गुणों से इनकी सेवा। इनको नहीं देखो कि ये क्या करते हैं, ये क्यों करते हैं। अगर बाबा कहते हैं तुम इनको देखते हो ना, तो तुम ब्राह्मण नहीं बन सकते थे, फिर तुम ब्राह्मण नहीं बन सकते। फिर तो बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था ही नीचे गिरा देंगे। ब्राह्मण माना ऊंची सोच, ऊंचा कर्म, ऊंचा लक्ष्य। हमारा लक्ष्य कोई ये नहीं है कि यहाँ मकानों के हिस्से किसको क्या मिलेंगे, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, कौन घाटे में रहेगा, कौन मुनाफे में रहेगा। बाबा कहते हैं तुम्हारी जो पंडिताई है ना, बाबा कहता है ये ऊंची है। तुम, बाबा कहता है पिछले जन्म की नहीं, बाबा कहता है पूरे कल्प की, बाबा कहता है यात्रा कंसीडर करो, कि आत्मा ने देखो कैसे कैसे पार्ट बजाया। पार्ट की महिमा है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता, ब्राह्मण बनना अर्थात बड़े दिल का। दुनिया के ब्राह्मण तो देखे होंगे आपने, गरीब, दरिद्र, ऐसे ही। लेकिन कई कई ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो बड़े बड़े मंदिरों में होते हैं, बहुत फेमस, लाखों करोड़ों चंदा जाता है उनके पास। बाबा कहते हैं देखो पद की प्राप्ति है, छोटे छोटे मंदिरों में पंडित ही नहीं बैठ। थोड़ा अच्छा मंदिर होता है तो वहाँ एक पंडित बिठाते हैं, उसको सैलरी दे देते हैं। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे सारा मदार किस पर है? आपकी अवस्था। तो जितना बाबा कहता है एक ब्राह्मण नॉलेजफुल बनेगा, जितनी बाबा कहता है तुम्हारी याद की यात्रा पक्की होगी, बाबा कहता है तुम्हारा रुतबा होगा। देखते हैं हम, सूरज भाई की क्लासेस सब सुनते हो, शिवानी दीदी की सब क्लासेस सुनते हो, ये सब ब्राह्मण है। क्या फर्क है इनमें और हमारे में? क्या फर्क?
जब पता चलता है शिवानी दीदी वहां पहुंच रही है, स्टेडियम में आ रही है, वहां सेमिनार है, सब भाग जाते, बैठने की जगह नहीं। क्यों? क्यों? वही मुरली वो भी सुनती है जो हम सुन रहे हैं। बाबा ने जो गाइडलाइंस हमको दी वो उसी के पास में भी वही है, कोई स्पेशल नहीं है उसके पास। लेकिन मदार किस पर है? जुगाली पर। बाबा कहते हैं ना, जो गाय जुगाली नहीं करे समझो बीमार। जो ब्राह्मण, बाबा कहता है जिसकी ज्ञान में ही रुचि नहीं हो वो ब्राह्मण काहे का? ब्राह्मण माना नॉलेजफुल। लोग पंडितों के पास जाते हैं, ज्योतिष विद्या पूछते हैं, मुहूर्त पूछते हैं, बताओ कौन सा मुहूर्त शुभ रहेगा। पंडितों के पास मंत्रों का खजाना है, आम दुनिया उनका अर्थ भी नहीं जानती। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी बात तो मुरलियों की है। मुरली, बाबा कहता है तुमको त्रिकालदर्शी बनाती है, मुरली तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाती है, मुरली तुमको अखंड महादानी बनाती है। लेकिन बाबा कहता है तुम वो ब्राह्मण हो जो, बाबा कहता है, ना मुरली सुनते, ना मनन चिंतन करते, ना बाबा कहता है तुम योग की यात्रा पे जाते। बाबा कहता है फिर ये ब्राह्मण भी नंबरवार हो जाते हैं। है ना? तो ब्राह्मण बनना, बाबा कहता है जो नॉलेज तुमको मिली पढ़कर समझ कर, बाबा कहता है अब ये दूसरों को दे। आपने देखा होगा पंडितों के पास लोग जाते हैं अक्सर, तो पंडित और कुछ नहीं सही, पात्र में कुछ प्रसाद सा ही पड़ा रहता है उसके पास, 2 मिश्री के दाने ही बांटता जाता है सब, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा चरणामृत रख लेता है, 2 मिश्री के दाने देता जाता। बाबा कहता है ये यादगार तुम्हारी है। चरना अमृत, चरणों का अमृत। भगवान कह रहा है मेरे चरण नहीं है, तुम किसका चरना अमृत पीते गए इतने जन्म जन्म तक। वो कहता है मैं आकर अब ये ज्ञान का अमृत दे रहा हूँ, इसकी तुमको वैल्यू नहीं है। वो पंडित लोटे में लेकर बैठा होगा, उसकी तुमको वैल्यू है। उसके पीछे लड़मर लोगे कि पंडित जी हमें छीटा मिला ही। और भगवान यहाँ आकर के ज्ञान स्नान करा रहा है, ये किसी के पास टाइम नहीं होता। ब्राह्मण बनना, बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ मांगता है। सिर्फ नाम के आगे बीके लिखने से कुछ नहीं होने वाला। आज हम आपको बताते हैं एक सीखा हमने आज किसी से कुछ। ज्ञान में वो नहीं है, लेकिन लोगों के पास बहुत कुछ है। बाप का परिचय अगर उनको मिल जाए तो हमारे जैसे तो बहुत पीछे छूट जाए। बाबा कहता है ना खुद को मैं सागर हूँ। सागर कैसा होता है? अंदर से शांत होता है, जितना गहरा होगा शांत। आज हम जब सुबह ऑफिस पहुंचे ना, तो जो वहाँ सीनियर बैठते हैं हमारे, तो अक्सर करके होता है कुछ रूटीन वर्क होते हैं जो वो हमको हैंड ओवर करते हैं सुबह सुबह। आज जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, वो बस ऑन द वे बस यही कहा कि मैं बाहर हूँ और मुझे आज जल्दी पहुंच। इतनी सी बात की, कोई उस समय ज्यादा बात नहीं हो पाई। बाबा कहता है तू ब्राह्मण है ना, तो हमारी बुद्धि कई जगह चलती है, क्योंकि बिजनेस जो लोग करते हैं इनको अक्सर बाहर तो इधर उधर होना ही पड़ता है। तो हमने एक बार तो सोचा कि होगी कोई मीटिंग होगी शायद कहीं, तो जाना होगा बाहर।
लेकिन उनके वहां से निकलने के बाद एक संकल्प और अंदर आया। बहुत पहले उन्होंने एक बार हमें शेयर किया था, बहुत लंबे समय पहले, कि मदर है उनकी, वो सीरियस है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो बोला कि अब वो वहां से आकर गांव में है, अब देख रहे हैं, अच्छी अच्छी है, अभी मेंटेन हो गया, फिर से स्टेबल। तो आज जब वो चले गए, वहां से निकलने के बाद हमें एक बार ऐसा संकल्प आया कि कोई ऐसी बात तो नहीं होगी शायद। तो 10 मिनट के बाद हमें फिर एक फोन आया। एक उन्होंने कुछ हमें ऑफिस का कुछ बताया और साथ साथ ये कहा कि मदर थोड़े ज्यादा सीरियस है, इतनी सी बात है। तो हमने भी फिर फोन काट दिया। अब हमारा वो बनता नहीं है, क्योंकि कई बार मन में वो बार बार बात चली कि सीरियस है या आज विदाई हो गई। 5-6 बार आज सारा दिन माइंड में आया कि वो शायद शरीर छोड़ चुके हो। यहाँ ऊपर क्लास में आते आते अभी हमने जब फोन उठाया, व्हाट्सएप खोला, तो सबसे पहले उन्हीं का मैसेज था। तो हम ये सोच रहे थे, हमने सीखा वहां से ये कि हम ऑर्डिनरी लोग, हमारे साथ जीवन में कुछ भी होता है ना, लोग तो हमारा चेहरा ही पढ़ लेते हैं, उदास है, रोने का मुंह बना रखा है, कोई बात होगी। हमें सागर जैसी कोई क्वालिटी नहीं। हमारी हलचल ऐसी आती है कि सामने वाला बिल्कुल समझ जाता है कि, लेकिन उनको हमें अपनी भावनाओं को समेट कर, देखो भावनाएं जितनी गुप्त होती है ना, उतनी गहरी। जो शब्द कभी बोले नहीं जाते, एक माँ अपनी औलाद को कभी जिंदगी में नहीं कहती कि तू मेरे लिए क्या है, उस अंडरस्टूड है साथ। तो हमने आज उनसे सीखा ये, मैंने कहा देखो, इनको ऑलरेडी पता था ये सब, लेकिन उस बंदे की देखो आप, कि उसने 1% भी शो नहीं होने दिया कि कोई ऑफिशियल मीटिंग है या घर का कोई इतना बड़ा सीन आज हो गया। अचानक का बाबा कहता है ना पार्ट हो, तो जैसे रूटीन में वो लोग निकलते हैं मीटिंग्स पे, ऐसे वो आज भी निकले। हमने सीखा उनसे। नहीं तो हम अक्सर क्या करते हैं, हमारा मन दुखी होता है ना, दुख फैलने में देर नहीं लगा, छलकती हुई आंखें, सिसकते हुए होंठ, ये सब पढ़ लेते हैं इजिली, और वहां का वायुमंडल वैसा बन जाता है इजिली। करना किसी ने कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो होना था उसको कोई रोक नहीं पाता। लेकिन हम ये मानते हैं कि कुछ लोगों को, यही संस्कारों की बात है, देखो उनकी ये बात भी क्यों शेयर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ संस्कार। बाबा कहते हैं ना, बच्चे आप जितने गंभीर उतने रमणीय। ये क्वालिटी बाबा अपने बच्चों में डालना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम में सहनशीलता हो। ऐसी सहनशीलता नहीं चाहिए मुझे कि 8-10 बार कर लिया तो तुम पूछने आओ बाबा कब तक करूं। किसी ने माँ खो दी अपनी, ये दर्द तो हम समझ सकते हैं क्योंकि हमने भोगा हुआ। लेकिन आज कुछ सीखने को मिल गया कि वही पेन आज किसी और को हुआ है, देख इससे सीखना कुछ। ऐसे लोग तो बहुत कम दिखाई देते हैं दुनिया में। नहीं तो हमें तो ऐसे लोग बहुत मिले हैं जीवन में, जिनके साथ कुछ घटना हुई, कोई चला गया, हम रूबरू हुए, मिले जुले, तो वो कई बार नाराज होते हैं, कहते इसने अफसोस नहीं किया मुझे। हमने उनसे एक बार किसी से ऐसी बात करी, वो नाराज थे, कहते ये आई तो इसने हमें अफसोस नहीं किया, उस बात को हुए शायद 15-20 दिन हो चुके।
मुझे उनका शिकवा बहुत जायज़ लगा। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा बिल्कुल, आप अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं फेस टू फेस हुई, मैं सुन चुकी थी कि आपके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और मैं वहाँ बैठी थी काफ़ी देर। लेकिन मैंने आपके पास आकर कुछ पूछा नहीं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ? तब हम ज्ञान में आ चुके थे। तो वो तो ज्ञान में नहीं है ना लोग। लेकिन उन्होंने हमसे ये एलिगेशन लगाई हम पर कि देखो बात तक नहीं करी और आकर बैठी हुई है। तो मैंने उनको अपने मन की भावना समझाई। मैंने कहा देखो मुझे पता था और ऑलरेडी आप ये सब बातें हम कई बार शेयर करते थे उनके साथ, वो कितना परेशान है वो कई बार बताती थी। तो हमने उनको ये रखा, मैंने कहा देखो वो तो मुझे मालूम है कि लॉस तो हो चुका है अभी, लेकिन अब बीती बात 15-20 दिन हो गए, आदमी धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश करता है। और आप जहाँ बैठे हो एक मंदिर में बैठे हो, हम भी मंदिर में आकर बैठे हो, है ना? अब हम ये नहीं चाहते कि हम आपकी दुखती नफ्स को फिर से छेड़ दें। हमें ये लगा आप संभल रहे हो और संभलना तो खुद ही को पड़ता है, खुद ही को संभालना। तो हमारे मन ने हमें ये नहीं कहा कि जाकर मैं कुरेदूं कि मुझे भी सुना इस चक्कर में कि मेरे को नंबर मिल जाए कि मैंने अफसोस कर लिया। ये समाज है हमारा, लोग नाराज होते हैं, इसने अफसोस नहीं किया। कई बार हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं, लोग बताते हैं किसी के भोग पर गए हैं गुरुद्वारे में, 100-150 लोग इकट्ठे, कोई आया इतनी दूर से, 2 घंटे 2.5 घंटे ट्रेवल करके, किस लिए आया? इसी मकसद से आया होगा जिस मकसद से आपने मैसेज भेज दिया। लेकिन अगला आदमी ये नाराज होता है कि मुझसे मिलके ही नहीं गए, मुझे अफसोस नहीं किया। इसने घर के 2 लोगों को कर चुका होगा लेकिन मुझे नहीं करके। ये हमारा समाज, इन बातों में गंभीरता है हमारे अंदर कि मुझे अफसोस नहीं करा, इतनी दूर से करने क्या आया? बंदे बंदे को अफसोस करेगा, हाथ तो जोड़ रहा है सबके आगे, फूल तो चढ़ा दिया उसने तस्वीर के आगे। तो बाबा कहता है बच्चे क्या बनना है? गंभीर और रम। जब दुख आता है सागर क्या करे? गहराई में अंदर ले जाए, ये जहर दूसरों को ना दे, क्या गंभीर हो जाए, एकांत। जब दुखी हो उदास हो तब हमको लोग चाहिए होते हैं ना, रो रहे हैं दुखी हैं तो किसी को फोन लगाओ, मत करो। ऐसी जमुना काली हुई, जब कोई दुख है अकेले पी जाओ इसको। महादेव के बच्चे हो, नीलकंठ के बच्चे, अकेले पियो। हाँ, जब जीवन में देने की बारी आए, किसी को सुख, किसी को सहयोग, किसी को प्यार, बाबा कहता है फिर लुटाओ। ये रमणीकता हो आप, बनोगे ऐसे ब्राह्मण, बनोगे ऐसे ब्राह्मण। बिना मंत्र जाने बाबा कहता है आप इतनी शक्ति अपने अंदर भर नहीं पाओ। और मंत्र क्या देता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे विनाश सामने है, सब जाने, अंतिम जन्म है। बाबा कहता है तन मन धन सब कुछ मुझे दे दे, हल्के हो जाओ। बोझ क्यों उठाया? बाबा कहता है ब्राह्मण माना लाइटनेस, मेरा मुझ में कुछ नहीं। इस तन से भी बाबा कहता है तू डिटैच हो जा, तब तू सच्चा ब्राह्मण। लेकिन अहंकार तो हमको यही खाया पड़ा सर। जिस शख्स की हमने बात की ना, ये हो सकता है 10 दिन या 15 दिन में जब भी वापसी होगी ऑफिस, फर्स्ट डे आते ही ऑफिस शेड्यूल, मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग्स, नो डिस्कशंस ऑन मदर, पर्सनल, इसको लोग कहते हैं पर्सनल।
हमारी तो जिंदगी में कुछ पर्सनल बचाई, ढिंडोरे पीट पीट के हमने हर चीज को सार्वजनिक घोषित कर। ब्राह्मण बाबा कहता है वो होगा जो जो गंभीर चित्त। आ सकती है हमें ये पावर, सचमुच अगर ये पावर हमारे अंदर आ जाए ना, ये जो देवी देवताओं के मंदिरों में लोग जाते हैं ना, ये इसी इसी गुण की वजह से जा रहे हैं। अपनी कोई भी बात होती है तो माँ बाप को ना बताएं, बीवी को ना बताएं, पति को, बच्चों को ना बताएं, लेकिन वहां मंदिर में जाकर कहते हैं कि तू तो सब जानता है मेरे बारे में, मेरे सारे गुनाह तू जानता है। कहते नहीं जा कहते मत, क्यों? क्योंकि वो गंभीर चित है ना, वो समा लेता है। वो हमारे विष को पीना जानता है, कैसा? मीठा करके। जब तक हम अपने दुखों को मीठा करना नहीं जानेंगे, तब तक हम ये विष बाहर उगलते रहेंगे। पता है मेरे साथ क्या हुआ? बता देते हैं कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, फिर वो सोचते रहते हैं 4 दिन पहले बताया था, अभी तक फोन नहीं किया, पूछा नहीं कि घर आया है कि नहीं आया, जिया है कि मरा। बाबा कहता है ये नर्क है। यहाँ कोई बाबा कहता है पंडित नहीं बैठा हो। कौन सा पंडित? हाँ, बाबा कहता है रूहानी पंडित यहाँ कोई। तो ब्राह्मण बनना लाइट पर। बाबा कहते हैं दुखी हो किस कारण से? माँ चली गई, नौकरी चली गई, जान चली गई, इस कारण से दुखी हो। भगवान क्या दे रहा है? भगवान कहता है बच्चे ड्रामा, ड्रामा को पहचान, पार्ट बजा रहे हो। ये हो नहीं सकता तो कि तुमको जन्म मिल जाए और मृत्यु हो ना। सोच के देखना एक बारी, जिस जन्म में आज बैठे हो ना, अगर आपको आज कोई कह दे कि आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, ये सबसे बड़ा श्राप होगा। कब तक करेंगे, कब तक मरेंगे, कब तक खपेंगे? शरीर तो आधे हिले जा रहे हैं अभी से। मन मन ऐसे हिलता जैसे सूखे पत्ते की तरह। संबंध किसी की कोई गारंटी है? किसी की कोई गारंटी? लोग कहते हैं ना तेरे कंधे पे जाऊंगा, गारंटी है कोई? तो बाबा कहते हैं बच्चे सत्य, सत्य बाबा कहता है पूरा ग्रहण करना, आधा ज्ञान नहीं ले। भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है बच्चे अगर जन्म चाहते हो, मृत्यु साथ आएगी, सुख चाहते हो, दुख साथ आएगा। यही तो बाबा कहता है ये जीवन की लीला है, खेल है। बाबा कहता है ये ऐसे ही रचा हो। बच्चे आते हो दुनिया में, जवान होते हो, बूढ़े होते हो, खेल ही तो चल रहा है, और क्या चल, खेल ही तो है। और बाबा कहता है जब जाने की बारी आती है, तब तुम जार जार रोते हो, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरा बाप। इसलिए बाबा हमको ये ज्ञान देकर शक्तिशाली बना रहे। बाबा कहते हैं बच्चे खेल था, शुरू हुआ 60 साल पहले, शुरू हुआ 70 साल पहले, शुरू हुआ, और बाबा कहता है ये खत्म भी होगा। तो तू रोया क्यों? किसको रोया? बाबा कहता है तुमने कभी शुक्र किया 70 साल माँ तुम्हारे साथ थी? नहीं करते हम, सच कह रहे हैं आपको।
जब तक माँ थी तब तक उसकी वैसी वैल्यू हमको समझ में ही नहीं आती थी, कभी नहीं आती। फिर जाने के बाद आदमी इतना स्पेशल हो जाता कि उसके जैसा दुनिया में कोई फिर नजर भी नहीं आता। ये दुनिया की रस्म है, जो चीज नहीं होती ना, मन उसकी कदर जाता। हमारे पास मकान है, हमें मकानों की कोई वैल्यू नहीं है। जिनके पास नहीं है वो कहते हैं हमें एक झोपड़ी भी मिल जाए, हमें यहाँ दम घुटते हैं हमारे, कहते छोटा सा घर है। हमारे पास बच्चे हैं, हम नाखुश हैं इनसे। जिनके पास ये भी नहीं है वो कहते हैं हमें जैसा भी मिल जाता, कम से कम कोई तो होता पीछे पानी देने वाला। ये पूरा शरीर हमारे पास सही है, दुरुस्त है, हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं। एक अंग शरीर का अगर कंफर्ट नहीं देता ना, तब देखो। तो बाबा हमको क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ब्राह्मण बनना सीखो। ब्राह्मण परमात्म प्यार की निशानी है, ब्राह्मण बेफिक्री की निशानी। वो जानता है सब कुछ, प्रलय आने वाली है, ये ब्राह्मण जानता है, ये मार्कंडे ऋषि है, इसको घोषणा की जा चुकी है कि प्रलय आने वाली। लेकिन ये वो ऋषि है जो प्रलय से घबराते नहीं। कहता है ना बाबा, आप सब कौन हो? राज ऋषि। राज मन राजा। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान से जो तुमको गुण शक्तियां ज्ञान मिला, बाबा कहता है इसका तुमको नशा है, तब तो तुम राजा हो। नशा ही नहीं है तो तुम्हें राजा बनता है। तो बाबा कहता है ऋषि संसार के वैभव सुख आकर्षण होते हुए भी, बाबा कहता है बच्चे इनसे भी वैराग्य का नशा अगर आप में है, तो बाबा कहता है तुम हो सच्चे सच्चे राज ऋषि। भगवान हमको यही बनाना चाहता है। बाबा कहता है अगर आप 100% ब्राह्मण बन सके, तो बाबा कहता है फिर सतयुग में 8 जन्म पक्के हैं। तो तब हमारा सच्चा ब्राह्मण बनने का, वो सब नहीं कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता फिर देवता, वो नेक्स्ट पार्ट है। अभी जब तक हम इस तन में बैठे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी बीइंग धर्म में रहते आत्मा कर्म करे। और धर्म क्या है? बाबा कहता है तेरा धर्म है सुख शांति प्रेम शक्ति ज्ञान आनंद, ये तेरा धर्म है। अपने धर्म में रहकर बाबा कहता है अब तू कर्म। सोचो, अगर मैं आत्मा अपने धर्म में स्थित हूँ ना, और मुझे अगर फोन आ जाए कि आज माता जी जल्दी पहुंचो, तो उस आत्मा के अंदर ज्ञान तो नहीं है, लेकिन ये संस्कार उसके अंदर है कि मेरा दुख है, मुझे पीना, मुझे ही पीना। क्योंकि जो पीड़ा उसको होगी वो किसी को नहीं होगी। जो सुख उसने उस माँ से लिया वो और किसी ने हमने लिया नहीं ना। तो जब सुख होगा तो दुख की बारी आई तो छटपटा गए। फिर 4 लोगों के आगे हमने रख दिया ये बर्तन विष का कि देखो मैं तो दुखी हूँ, अब तुम भी पियो। हमें किसी ने ये सिखाया कि जब आप दुखी होते हो तो दुख को सुनाने से, शेयर करने से दुख बढ़ जाता। दुख नहीं बढ़ता, जहर बढ़ जाता। कैसे जहर बढ़ता? आज मैंने 2 घंटा 4 घंटा कहीं बैठ गए, किसी ने दुख सुना दिया कि आज देखो मेरे घर में ये हो गया वो हो गया। अब हम कोई फरिश्ते थोड़ी हैं, हमारे भी साथ में कुछ ना कुछ होने वाला है। अब 4 घंटे मुझे इससे भी तो चाहिए। उस दिन इसने मुझे विष पिलाया था 4 घंटे, हम पीते गए। और आज जब हम दुखी हैं, हमारा मन भरा पड़ा है, तो ये 4 घंटे अगर मेरे साथ ना बैठे तो की सहेली हुई फिर।
इसने जो हमको गरल पिलाया, विष पिलाया, हम पी गए हंसते हंसते। ये क्यों नहीं पी रही फिर? हमारी बारी आई तो फोन नहीं ले रही, हमारी बारी आई तो बोली मैं खुद बीमार हूँ। बाबा कहते हैं इस संसार में करुणा का सागर, दया का सागर कौन है? केवल एक शिव है। शिव ही है संसार में जो सर्व का कल्याणकारी। बाकी हम और आप, कोई रोता है उसको चुप करा सकते हैं, और चुप कराते समय भी हमारे हाथ में क्या होता है? वही दो घिसे पिटे से डायलॉग आते हैं हमको, चुप हो जा, मैं तेरे साथ, ठोक ले, अभी मेरा फोन आ जाए, अभी हम हिल जाएंगे। और दूसरा, तो ये कह देंगे कि चल भगवान की जैसी मर्जी, भगवान की चीज थी ना, भगवान ने ले ली। हमने ना अपने अंदर कभी हिम्मत भरी, ना दूसरे को कभी दे सके। हाँ, अफसोस का हमने जो रीति रस्म बनाया, ये हमने बढ़ाया कि हम आए बैठे अफसोस करने, आपका भी बनता है। हम बहुत छोटे थे उस समय, हमें याद आ रहा है अभी, हमारे ग्रैंडफादर की जब डेथ हुई घर पे, तो बहुत बड़ा जमावड़ा था घर में। हमें अकल नहीं थी उस समय कि ये क्या सब हो रहा है। ये तो पता था कि ये चले गए, लेकिन ये सब क्या होता है, घर में सब आते हैं, क्या क्या होता है, कितने दिन तक पाठ चलती हैं, क्या क्या हमें नहीं पता था। हमारे घर में एक रिलेटिव आई अफसोस करने के लिए, थोड़ी क्लोज थी, तो वो सारी बिरादरी बाहर बैठी है। हमने उसको चुपके से जाकर कहा, मैंने कहा दीदी आप अंदर आ जाओ, हम ना फिल्म देखेंगे। हमें उस समय तो उन्होंने कहा बेटा आप जाके देखो, लेकिन जब हमें कुछ समय बाद होश आया, कुछ साल बीत गए, तो हम सोचे कि हम कितने बुद्धू, घर में दादा हमारा गुजरा हुआ है, और आया जो अफसोस करने, उसको कह रहे हैं आजा मेरे साथ फिल्म देख। तो हमारे जो एक बड़े भैया थे, वो थोड़े हमसे बड़े थे उम्र में, तो उन्होंने हमसे पूछा, कहते ये सारे रिश्तेदार क्यों आए हुए हैं घर में? तो हमने बोला पिताजी की डेथ हो गई ना, इस वजह से आए। उनको हम पिताजी बुलाते थे सर। तो उनको उन्होंने हमें जवाब दिया, कहते नहीं ये इसलिए नहीं आए हुए हैं, ये इसलिए आए हैं कि आज तुम्हारे घर में कोई चला गया तो हम आए हैं, कल को हमारे घर में कोई जाएगा तो तुमको भी आना पड़ेगा। हम बच्चे थे, हम ये सब बातें सुन लेते थे, लेकिन आज ये बातें कहीं ना कुछ छाप छोड़ गई जैसे। तो संसार में जब हम दूसरे को मिलते हैं, तो उस वायुमंडल को हम ऊंचा नहीं उठा सकते, हम उसको और गिराने की कोशिश ही करते। तो सबसे पहले तो जिसको हमने दुख माना है ना, उसको दुख जब तक हम मानते जाएंगे, स्वीकार उसको हम दुख ही करेंगे, तो हम दुख से कभी निकल नहीं पाए। ये संसार में रियलिटी है, हर कोई जानता है आना और जाना। तो किसी के जाने पर उसको विदाई दो। हम पर्सनली ये चाहते हैं कि कम से कम हमारी नजरों के सामने, क्योंकि अभी हमने नोएडा में एक अटेंड किया था, ऐसा ही एक शांति का सभा थी। हमने वो जब अटेंड की तब हमें लगा कि ऐसे भी तो हम किसी को विदाई दे सकते हैं, बहुत शांतिमय तरीके से। किसी की यादों को संजोया, वहां उन्होंने टीवी के द्वारा उनको दिखाया। किसी की विदाई जरूरी छाती पीट कर करे? क्या दिखाना चाहते हैं? दुख तो है, देखो दुख तो है, और दुख जितना जितना हम गहरा ले पाएंगे ना, उतनी जल्दी विलीन भी होगा। लेकिन अगर ज्ञान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। बाबा की याद नहीं होगी तो हमारे अंदर कोई शक्ति भी नहीं होगी इस गरल को, इस विष को पीने की।
तो ब्राह्मण बनना माना परम सुखी अनुभव करना, क्योंकि भगवान की गोद में हम बैठे हैं, भगवान की पालना, भगवान से वरदानों की वर्षा अभी हम पर हो रही है। अगर अभी भी हम दुखी राम बने रहे तो इसका मतलब हम ब्राह्मण बने ही। तो बाबा तो कहता है बच्चे, ब्राह्मण माना सब बोझ बाप को दे, सब बोझ बाप को खिलाओ पिलाओ, जो जाने के बाद करते हो, बिरादरी को खिलाते हो, ब्राह्मणों को खिलाते हो, चलो करो ये सब। लेकिन हमने अभी जब नोएडा गए ना, तो हमें वहां बहुत अच्छा एक अनुभव मिला कि देखो, हमारी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है सचमुच। जो गई अभी, जिनके भोग पर हम पहुंचे थे, हम सोच रहे थे कि कुछ साल पहले हमें कहती थी कि भाई कभी हमारे गांव पे आना आप नोएडा। कभी चांस बना ही नहीं, हम कभी गए। लेकिन उन्होंने जब शरीर छोड़ दिया, हम वहां बैठकर जब वो प्रसाद खा रहे थे, तब हम उनसे जैसे बात कर रहे थे। मैंने कहा देखो, आपका मेरा पता नहीं पुराना क्या लेन देन था, जो यहाँ बैठकर भी मैं आपके घर पर बैठकर आपके ही नाम का आज ये पूजन स्वीकार कर। कैसी आत्मा होंगी देखो, कहाँ कहाँ से दूर दूर से लोग आए, है ना। तो कई बार तो ऐसा लगता था कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। एक इंसान पूरा जीवन कमा कमा के चला जाता है, और उसके नाम पर हम शादियों पर कम खर्चा करते हैं। शराबी भी आते हैं, जुआरी भी आते हैं, कबाबी भी आते हैं, खा के गालियां भी देते हैं कि क्या किया, क्या बेकार अरेंजमेंट था, ये था वो था। लेकिन कोई दुनिया से जाता है तो हमने तो उनके आगे जैसे हाथ जोड़े। मैं कहा भाई, मुझे कैसे हम गदगद हो रहे हैं कि देखो किसके नाम का प्रसाद हम यहाँ बैठ के जीव रहे हैं। कोई पाठ होगा पुराना, कल्प पहले भी जीवा होगा, अभी फिर से बैठ गए। तो ओवरऑल फिल्म में सीन बहुत से सामने आएंगे। हर दिन एक नया एपिसोड जीवन का हमारे सामने आता चला जाएगा, लेकिन हमको इनके साथ कैसे रिस्पॉन्स करना है वो सीखना है। रिएक्शन नहीं करना, रिस्पॉन्स करना। किसी से कुछ सीखने को मिले तुरंत ले, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य केवल इतना ही है, हाउ टू बी लाइट। कि जीवन में बाबा तो कहता है मृत्यु भी आएगी, आनी तो है। बाबा कहता है बच्चे, शरीर छूटे छूटे खुशी नहीं छूटती। कौन सी खुशी? बाबा कहते हैं तू शरीर तो है नहीं ना, तू आत्मा भरपूर संपन्न संतुष्ट भगवान तुझे मिला। और बाबा कहता है मैं तुझे सत्युग की तैयारी करा रहा हूँ। सॉरी, टाइम शायद ज्यादा हो रहा है अभी। ओम शांति।